अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9 जो कि टॉपिक 1.4 पर होगा। टॉपिक 1.4 को हम देखते हैं। टॉपिक 1.4 में हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जब दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या ये आपस में दोनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है वो हम देखते हैं। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिवन प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बीज। ठीक है, यानी कि जब हमने ए बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों मैट्रिक्स, तो इसके लिए हमने फर्स्ट की क्या देखनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी का हमने देखना है नंबर ऑफ। ठीक है, अगर तो दोनों की फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी का ए नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तब हम कहेंगे ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। चलिए देखते हैं एग्जांपल। इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ए में हमने देखना नंबर ऑफ कॉलम्स। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं। ठीक है, यानी कि दोनों सेम है। जो जो हमें चाहिए थे, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड के नंबर ऑफ रोज अगर सेम हो तो हम कहेंगे ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा उलट दूं, मतलब ए बी की बजाय मैं बी ए कर दूं। अब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स देखे कितने हैं, 1, और ए के नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। ठीक है, तो अब ये तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो 3 मैट्रिक्स पर अप्लाई किया जाता है। हम कहते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये तीनों मैट्रिक्स कंफर्मेबल हैं। अगर तो ये कंफर्मेबल हैं देन हम इन पर एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करेंगे। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज गिवन एज, यानी कि पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे और स्मॉल ब्रैकेट बी, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट को हम इंटू बी कहते हैं। ठीक है, फिर इक्वल ए इंटू बी सी कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। लेट ए बी एंड सी बी 3 मैट्रिसेस, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन आर गिवन एज बिलो। इसमें हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन यानी कि ए इंटू बी प्लस सी, पहले हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर ए को मल्टीप्लाई किया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये साइन, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये तो हो गया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा कि राइट साइड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट साइड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और राइट में राइट साइड पर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें, अब सी जो राइट साइड पर है ये पहले ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा ए सी, फिर ये प्लस का साइन एज इट, फिर बी सी। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है, ये आगे सिंप्लीफिकेशन की हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास ए बी है वो इक्वल बी ए के आ जाए, हम उसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखते हैं इन जनरल तो ये जो
प्रॉपर्टी है वो ना होल्ड नहीं करती, क्योंकि जैसे कि हम फर्स्ट पर ही वेरी फर्स्ट जो आज टॉपिक स्टार्ट किया है वहाँ पर ही मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल में ए बी जो है वहाँ पर तो वो दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉन्फर्मेबल हैं। जैसे ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर ए बी कॉन्फर्मेबल है, लेकिन जब मैंने बी ए किया तब कॉन्फर्मेबल नहीं हुए। ठीक है, इसका मकसद ये है कि ये प्रॉपर्टी अभी इन जनरल होल्ड नहीं करती। यहाँ पर भी यही बताया गया है। कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस डज नॉट होल्ड इन जनरल। इन जनरल ये होल्ड नहीं करती। इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ये होल्ड नहीं की। ठीक है, वैसे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। उन्होंने दी हुई है कि ए बी है मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स है, फिर बी ए किया तो ये, इसका मतलब यह है कि ये इक्वल शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन इन जनरल ये होल्ड नहीं करती सबके लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। वैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है। ठीक है, एडेटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होती है। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस की बात हो रही है तो वहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, मैट्रिक्स में हम लिखेंगे पहला लिखेंगे एलिमिनेट, सेकंड 0 कर देंगे, और फर्स्ट रो में सेकंड रो में फर्स्ट 0 और सेकंड 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अब देखें ना, अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स था, अगर 3x3 का होता फिर भी हमने यही करना था। पहली रो में फर्स्ट एलिमेंट लिखना, बाकी सारे एलिमेंट 0। सेकंड रो में सेकंड नंबर पर हमने 1 लिखना है और बाकी सारे एलिमेंट 0। इसी तरह थर्ड रो में हमने क्या करना है, थर्ड एलिमेंट लिखना है, बाकी सारे एलिमेंट 0। ठीक है, थर्ड पर एलिमेंट 1 लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वेरिफिकेशन है। वो कोई मसला नहीं, वो हम एक्सरसाइज में ही कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज में क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहाँ पर हम पूछा गया है कि क्या बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हमने बताना है कौन सा कंफर्मेबल है कौन सा नहीं है। कंफर्मेबल के लिए हमारे पास क्या हो, फर्स्ट क्या हमने कॉलम चेक करने और सेकंड की रोज चेक करनी। अगर तो वो दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे ये कंफर्मेबल है, अदरवाइज नहीं। अब देखते हैं, फर्स्ट की रो इधर लिख लेते हैं। हमने पहले नंबर पर नंबर ऑफ रोज चेक करनी है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के, और सेकंड पर जो मैट्रिक्स होगा उसके नंबर ऑफ रोज चेक करनी है। ठीक है, अब जो पार्ट नंबर 1 है उसमें देखें उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2, और सेकंड नंबर पर जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज 2। ठीक है, अब ये इसके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वाले के और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल है। इसका मकसद ये है कि ये दोनों कॉन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं, तो ये भी कॉन्फर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने कुछ भी नहीं लिखना, हमने ये कह देना यस कॉन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो ये नंबर ऑफ रोज और फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकेंड की नंबर ऑफ रोज नहीं इक्वल। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेबल नहीं है, हम कहेंगे इट इज़ नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, और इसके सेकंड वाला जो मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स की और नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स की इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3, और इसके सेकंड वाले जो मैट्रिक्स है उसमें देखते हैं नंबर ऑफ रोज कितनी हैं, 3। ठीक है, अब ये क्या है, ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्यों, फर्स्ट वाले के
मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उसके भी पार्ट 2 हैं और वहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड ए बी और सेकंड पार्ट में बी ए इफ़ पॉसिबल। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी आपको कि इफ़ पॉसिबल क्यों लिखा है उन्होंने कहा है कि ए बी तो आप करें लेकिन बी ए करें अगर वो पॉसिबल है। पॉसिबल क्या, हमने जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया चेक करना है, क्या वो कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट वाले पार्ट में देखें ए और बी, ए के क्या चेक करेंगे कॉलम्स, बी की क्या चेक करेंगे रोज। मैं इधर ना इसकी एब्रीविएशन लिख लेती हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2, सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2, तो इसका मतलब ये है ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अच्छा, अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए बी, तो ए बी हमने फाइंड आउट करना है, तो इधर लिखते हैं ए बी। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास 3 -1 0 2 और बी मैट्रिक्स क्या है 6 और 5। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो फर्स्ट वाली और इसकी कॉलम, अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए 3 × 6 प्लस 0 इंटू, ये बड़ा साइन लगा लें। ठीक है, अब सेकेंड रो को लेंगे और इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा 6 3 = 18 प्लस 0 -6 प्लस 10। ठीक है, और अब बनेगा 18 और 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ गया सॉल्यूशन। समझ आ गई है। अब ए बी तो हमने कर लिया, अब बी ए का देखते हैं। बी ए में क्या है, बी के हमने नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं और ए की नंबर ऑफ रोज देखनी है। अगर तो ये सेम हुई तो हम कंफर्मेबल कहेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं बी, बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 और ए के नंबर ऑफ रोज कितनी हैं 2, ये सेम ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्मेबल नहीं है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो बी में हम सिंपली लिख देंगे इट इज़ नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और अब हम इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करूँगी, वहाँ सेकंड पार्ट में मैं आपको इसका प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स ये 2 पार्ट्स करवाऊँगी। ठीक है, और तब तक आप 1.4 टॉपिक और 1.4 जो क्वेश्चन इसके फर्स्ट 2 करवा दें, इनकी प्रैक्टिस करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।